अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। फरवरी का महीना और सर्दी जो है अभी भी चल रही है थोड़ी बहुत। आज का जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। 8 डिग्री सेंटीग्रेड में आप महसूस कर सकते हैं कि क्या मौसम होगा। और आपको मेरे कैमरे के सामने ये डंडा सा स्टिक नज़र आ रही होगी, एक इसको बोलते हैं सेफ्टी रॉड। ये सारी मोटरसाइकिलों के ऊपर आगे लगी हुई आपको नज़र आ रही होगी। इसकी वजह भी मैं भी बताता हूँ कि क्यों लगी हुई है। बहरहाल आपको भी पता होगा, जाहिर सी बात है, अगर आप लाहौर से हैं तो आपको पता होगा, या आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी यकीनन आपको सब कुछ पता होगा। ये वाला रोड नया बना है, यहाँ पे परिंदा मार्केट थी, अब एक रोड है, क्योंकि दरबार जो है उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और एक अच्छी बात है, ये जितने भी दरख्त यहाँ पे लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, इन सबको महफूज किया गया। इन सब की बुनियादों के गिर्द 4 दीवारी बना दी गई है, ताकि कोई भी किसी भी किस्म का इसको नुकसान ना पहुँचा सके। और यहाँ पे घर देखें, ये सारे वो सामने मजदूर लगे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, वो सारे घर जो हैं वो इन्होंने उड़ा के रख दिए हैं। मतलब कि आप ये समझ रहे हैं एक एक घर आगे से उड़ गए। कुछ आधे घर उड़े हैं जो बहुत बड़े घर थे। ये रोड बहुत खुला हो जाएगा, वसी रोड का इंतजाम किया जा रहा है आवाम की खिदमत के लिए। पता नहीं कौन यार सुबह सुबह पानी फेंक देता है। दफ्तरों में लोगों ने जाना होता है, फिर छींटें लगती हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बाइक के ऊपर सेफ्टी रॉड लगाए हुए हैं, जिसको हम सेफ गार्ड भी बोलते हैं, जो नीचे लगा होता है, जिसके ऊपर सामान वगैरह लटकाते हैं हम। जैसे वो बड़ी एक बाइक जा रही है, उस बाइक के ऊपर लगा हुआ है। ठंड का ये आलम है कि आप दस्तानों के बगैर अपनी बाइक नहीं चला सकते, और दस्ताने भी आपने अच्छे पहने हों, ऐसे जो आपके हाथों को गर्म करके रखें, ताकि आप रेस भी अच्छे तरीके से दे सकें और आप क्लच ब्रेक वगैरह इसका इस्तेमाल भी बड़े अच्छे तरीके से कर सकें। ये जो सख्त राड लगे हुए हैं, इसका तो फ़ायदा है, ये इस मोटरसाइकिल के ऊपर जो राड लगा हुआ है ना, ये बिल्कुल ही बारीक है और लचकदार है। बहरहाल बताना आपको ये था कि ये राड क्यों लगाए गए हैं। राड जनाबे वाला इस वजह से लगाए गए हैं, हमारी हुकूमत को बहुत ज़्यादा तरस आया उन लोगों के ऊपर जो शौकीन थे पतंगबाजी के। खैर है तो इसका नुकसान ही, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। हुकूमत ने बंद किया था, बहुत लोग खुश हुए थे, यार अच्छा किया बंद कर दिया, क्योंकि उस दौर में बहुत से बच्चे छतों से गिर जाते थे सिर्फ पतंग पकड़ते पकड़ते, और कई लोग ऐसे थे जिनका एक्सीडेंट हो जाता था डोर फिरने की वजह से। बाइक के ऊपर जा रहे हैं, डोर फिर गई। लेकिन इस दफ़ा इजाज़त देने से पहले गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम ये किया कि सबको कहा कि अपनी बाइक के आगे आप सेफ्टी रॉड लगाएं। मैंने भी अपनी बाइक के आगे सेफ्टी रॉड लगाया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो सेफ्टी रॉड दिए हैं उसके अंदर मुझे मसला लग रहा था, जिसकी वजह से मैंने वो वाला इस्तेमाल नहीं किया। मैंने अपना ही बना के, मेरे वालिद मोहतरम ने बना के लगा दिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से हमने कपड़े से बांधा हुआ है, इसको नीचे फुल एडजस्ट किया हुआ, फुल टाइट किया हुआ है ताकि ये हिले ना। बिल्कुल भी हिलता नहीं है, ये बड़े अच्छे तरीके से गिरा लगाई हुई है। और ये बांस की लकड़ी है असल में, और इस लकड़ी के ऊपर पीछे एक रस्सी बांधी हुई है, और जो पीछे ये मोटरसाइकिल का कैरियल होता है, ये सिल्वर कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ बांधी हुई है, ताकि अगर मेरे पीछे भी कोई बंदा बैठा हुआ है, पीछे वाली सवारी है, वो भी महफूज रहे। एक तो ड्राइवर होता है ना, एक उसके पीछे बंदा बैठा होता है, जैसे ये 2 लोग बैठे हैं, पीछे वाला बंदा जो है वो महफूज रहे, उसको कोई ख़तरा ना हो।
तो जो लोग ये राड नहीं लगाते, अब इनका राड देख लें आप कितना ऊपर जा रहा है और किस तरफ को डायरेक्शन है। उधर को तो डोर नहीं जानी ना, डोर तो आनी है पीछे वाली साइड पे, क्योंकि आप सड़क पे जब ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी डायरेक्शन ऐसे होती है, और रोड अगर ऐसे डोर ऐसे आई हुई है तो फिर मसले मसाइल हो सकते हैं, वो लग सकती है आपको। अल्लाह पाक बस अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सबसे यही दरख्वास्त है कि आप सब के लिए दुआ करें, क्योंकि हम सब एक दूसरे के लिए इस दुनिया के अंदर आए हैं। अकेला इंसान अगर हो ना इस दुनिया में तो वो अकेला ही रहता है, उसको फिर आप ये समझ लें वो एक दूसरे के साथ कोई भी बातचीत नहीं कर सकता। और मतलब कि जब अकेला ही होगा तो किसके साथ बातचीत करेगा, तो नहीं कर सकता, तो फिर उसको मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात आएंगे। उसकी मिसाल इस तरह से ली जा सकती है कि अगर हम किसी पहाड़ी इलाके में चले जाएं और अकेले जाएं, इधर उधर हमारे पास कोई भी ना हो, और हम 1-2 हफ्ते तो हम रह लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर जो मसले मसाइल हमारे साथ शुरू होंगे ना, वो फिर बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाते हैं एक इंसान के लिए। क्योंकि कुदरत ने इंसान की फितरत ही इस तरह से बनाई है कि वो आपस में मिलजुल के रहें, एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे की खराफियत पूछते रहें, और कोई भी मसला मसाइल हो उसमें मददगार साबित हो। कुछ लोग मसाइल पैदा करने के लिए होते हैं और कुछ लोग मदद करने के लिए होते हैं, 2 किस्म के होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए होता है, विक्टिम होते हैं जो मसाइल के भी, और जो मदद होती है उसके भी मदद मिल रही होती है उनको।